जब मैं पेट से हुई तो मेरे पति के होश उड़ गए और उन्होंने मुझे घर से दूर एक कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे, तुम्हें 9 महीने तक यही रहना है। जब मुझे 9वें महीने में दर्द शुरू हुआ तो एक दाई अंदर आई और मेरा बच्चा पैदा होते ही उसे छुपाकर बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरे पति रोते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, तुमने तो मरा हुआ बच्चा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। दूसरी बार जब मैं पेट से हुई तो मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया और घर से चुपके से भाग गई। जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर चीख पड़ी। नर्सों ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। डॉक्टर बोली, तुम्हारे पेट में तो शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। तभी मुझे मेरे पति के कदमों की आहट की आवाज़ आई। मुझे लगा वह मुझसे कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठी रही। पर मुझे हैरानी हुई कि मेरे पति तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने अपना घूंघट उठाया तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे हैरानी हुई। तभी मेरे पति कमरे में आए और बोले, क्या बात है नूरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आवाज़ सुनी। जब मैंने अपना घूंघट उठाया तो कमरे में कोई नहीं था। मेरे पति साहिल हंसने लगे और बोले, नूरी, वह मैं ही था। दरअसल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया था। मैं वही लेने गया था। उन्होंने सोने की चेन दिखाते हुए कहा। मुझे तसल्ली हो गई थी। साहिल ने वह चैन मेरे गले में पहनाते हुए कहा, नूरी, तुम अपना यह शादी का जोड़ा बदल लो। तुम थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो। सुबह उठकर बाहर आई तो मैं पूरे घर को देखने लगी। मुझे याद आया कि मम्मी ने कहा था, नूरी, साहिल अकेला लड़का है, उसका कोई घर परिवार नहीं है, अच्छा कमाता है और देखने में भी अच्छा है। तुम उसके घर पर राज करोगी। उसके माता पिता तो कब के गुजर गए हैं और उसका कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे अपनी माँ की बातों पर हैरानी हुई तो मेरी माँ ने कहा, बेटा, वह तुझे रानी बनाकर रखेगा क्योंकि तू ही उसका एक सगा रिश्ता होगी। बस तू उसके लिए वफादार रहना। मुझे अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी और आज मैं साहिल की बीबी बनकर इस घर में आ गई थी। मैं हर चीज़ को बड़े प्यार से देख रही थी क्योंकि अब यह घर मेरा ही था। घर दिखने में छोटा था और बहुत सुंदर था। घर में एक एक चीज़ बहुत सलीके से लगी थी। तभी मैं घर के पिछले हिस्से में चली गई जहाँ एक कमरा बना हुआ था। मैंने जैसे ही उस कमरे में देखने की कोशिश की, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। मैं डर गई थी। पीछे साहिल खड़े थे और वह बहुत गुस्से में थे और बोले, नूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने शर्माते हुए कहा कि अपना घर देख रही हूँ। वह बोले, नूरी, आज से यह घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा, पर उस कमरे में तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज के बाद यहाँ मत आना। मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगे, मैंने यह कमरा किसी को रहने के लिए दिया था और वह अभी घर में नहीं है। जब वह वापस आएगा तो अपना सामान लेकर चला जाएगा, तब तुम इस कमरे में अपना हक जमा सकती हो। और वह कहने लगे, आज के बाद यहाँ मत आना। तभी दरवाजे की बेल बजी और डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया। साहिल खाना लेकर आए और कहने लगे, नूरी, आओ नाश्ता कर लो। मैं बोली, साहिल, खाना बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत थी? अब से मैं खाना बना दिया करूँगी। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी साहिल को देखे जा रही। साहिल बोले, ऐसे क्या देख रही हो? पहले नाश्ता कर लो, बाद में जी भरकर देख लेना। मैं मुस्कुरा दी। साहिल शांत स्वभाव के थे और मैं चुलबुली। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैंने यह खुशखबरी साहिल को बताई तो उनके चेहरे का
रंग उड़ गया। उन्होंने बस मुझे दिखाने के लिए बोला कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर उनका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वह खुश नहीं है। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी साहिल आए और कहने लगे, क्या बात है नूरी, यूँ रो क्यों रही हो? मैं बोली, आपको बच्चे आने की कोई खुशी नहीं है? तो साहिल कहने लगे, नहीं नूरी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह आजकल मैं अपने काम की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, देख लेना यह बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा। और साहिल ने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद मैं घर के कुछ काम कर रही थी और साहिल ऑफिस चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो साहिल घर आ गए थे। मैं उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शाम को जब साहिल आए तो मैंने उन्हें यह बात बताई। वह कहने लगे, नूरी, यह तुम्हारा भ्रम होगा। शाम को खाना खाने के बाद साहिल ने मुझे एक गिलास दूध लाकर दिया, जिसे पीने के बाद मैं गहरी नींद में चली गई। आज तक मुझे इतनी गहरी नींद कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की वजह से बार बार उठना पड़ता था। जब 3 बजे मेरी नींद खुली तो साहिल कमरे में नहीं थे। मैं हैरान हुई, उन्हें ढूंढने लगी। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई, लेकिन साहिल मुझे वहाँ भी नहीं मिले। फिर अचानक मुझे वह पीछे बने कमरे से रोशनी आते दिखाई दी, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ मैंने सुना तो साहिल इस कमरे के अंदर रो रहे थे। जैसे ही वह बाहर आए तो वह गुस्से में थे और कहने लगे, नूरी, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने यहाँ तुम्हें आने से मना किया था ना। साहिल मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर एक सुनसान इलाके में एक कमरे में मुझे छोड़ आए और कहने लगे, आज से तुम 9 महीने तक यही रहोगी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, 9 महीने में मुझे दर्द शुरू हो गया। साहिल मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। साहिल अपने साथ एक दाई लेकर आए और बोले, तुम्हारी डिलीवरी यही दाई कराएगी। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन साहिल बाहर चले गए। दाई मेरी डिलीवरी कराने लगी। कुछ देर बाद मेरा बच्चा हो गया और मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो मुझे नींद आ गई। मैंने दाई को इस बच्चे को ढककर बाहर ले जाते हुए देखा था। अभी सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने साहिल से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वह रोते हुए कहने लगे कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मैं चीखने चिल्लाने लगी कि साहिल, आप मुझे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? आपकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे साहिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं खामोश सी रहने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक पड़ोस वाली भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, नूरी, तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। और कहने लगी, साहिल की पहली बीबी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और वह कह रही थी कि मेरे बच्चे जिंदा है। मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, क्या साहिल की मुझसे पहले भी शादी हुई है? तो वह भी कहने लगी, नूरी, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है? लेकिन तुम चिंता मत करो, साहिल का तलाक हो चुका है और अब वह सिर्फ तुम्हारा है। मैंने भाभी के जाने के बाद अपना बैग पैक करा और मैं घर से भाग गई, क्योंकि मुझे अब साहिल से डर लगने लगा था। मैं मायके नहीं जा सकती थी। अगर मैं मायके जाती तो साहिल मेरे पीछे पीछे मेरे मायके आ जाते और मेरे मायके वाले मुझे फिर से साहिल के साथ भेज देते। मैं अपनी एक बचपन की सहेली के गाँव गई, जो अपनी माँ के साथ घर में अकेले रहती थी। मैंने अपनी सहेली और उसकी माँ को अपनी सारी कहानी बताई तो वह मेरा साथ देने को तैयार हो गई। दिन गुजरने लगे। एक दिन मैं अपनी सहेली की माँ के साथ अस्पताल चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर चीखने लगी और वह चुपके से बाहर गई और अपने साथ 2-4 नर्सों को ले आई। उन नर्सों ने मेरे हाथ पांव बांध दिए
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी मेरी सहेली की माँ अंदर आई और डॉक्टर को बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगी। डॉक्टर बोली, माफ़ कीजिएगा माताजी, उनके पेट में एक अजीब सा बच्चा पल रहा है जो आधा इंसान का है और आधा हैवान का। हमें इस बच्चे को गिराना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर इनके लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने हमें बहुत समझाया, लेकिन मेरी सहेली की माँ और मैं किसी तरह वहाँ से आ गए। मैं साहिल के पास पहुँची तो देखा वह उसी कमरे में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वह घबरा गए। मैंने उनसे पूछा, सच क्या है? साहिल, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह बच्चा ऐसा क्यों है? मुझे सच जानना है और मुझे आपकी बीवी का भी सच पता चल गया है। आप मुझे सच सच बताइए कि आखिर बात क्या है। साहिल मुझसे बोले, नूरी, यह मेरी ही गलती की सज़ा है। मुझे एक गरीब लड़की जो हमारे घर में काम करती थी बहुत पसंद आ गई थी। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और वह पेट से हो गई। मैंने उससे शादी के वादे किए थे। जब वह मुझसे शादी के लिए कहने लगी तो मैं शादी से मुकर गया और मैंने कहा कि मैं अपनी ही बिरादरी में शादी करूँगा। मैं तुम जैसी छोटी लड़की से शादी नहीं कर सकता। वह लड़की रोती हुई चली गई और उसने मुझ पर काला जादू कर दिया। कुछ सालों बाद मेरी पहली पत्नी ने बच्चों को जन्म दिया तो वह भी ऐसे ही निकले और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो जाती थी। तुमसे मैंने 8 साल बाद शादी की, लेकिन आज भी वह काले जादू का साया मुझसे नहीं गया और यह कमरा भी उसी लड़की का है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करता था। मैंने कहा, साहिल, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करी? मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने साहिल से तलाक ले लिया और अपने मायके चली आई। मेरी माँ ने मेरी बात को समझा और मेरा साथ दिया। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो कुछ देर बाद ही वह मर गया। मैं बहुत रो रही थी और आज भी मुझे साहिल का दिया हुआ धोखा याद आता है, जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं उन बातों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.